हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4 कैटेगरी के जर्नल्स होते क्या है। तो देखिए जरा आप ये जानिए कि जैसे कि आपके गाइड आपको हमेशा बोलते हैं कि बेटे आपको जो आर्टिकल अपना पब्लिश कराना है वो जर्नल आपका क्यू इंडेक्स होना चाहिए। और क्यू इंडेक्स में भी आपका किसी किसी जगह डिमांड आती है कि Q1 कैटेगरी का जर्नल होना चाहिए या फिर Q2 कैटेगरी का जर्नल होना चाहिए। मोस्टली गाइड या फिर जितनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जो रिसर्च स्कॉलर अपना PhD पर्सिंग कर रहे हैं तो मोस्टली जितने भी गाइड्स हैं वो उनको सारा रिक्वायरमेंट ये रहता है कि वो अपने रिसर्च स्कॉलर का जो अंडर में उनके रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं तो उनका एटलीस्ट 1 या 2 पेपर Q1 या Q2 कैटेगरी जर्नल में क्यू इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। तो वो सेम चीज़ें आपको डिलीवर करते हैं कि बेटे आपको आर्टिकल उस तरीके से लिखना है लाइक कि वो आर्टिकल जो है यदि आप Q1 या Q2 कैटेगरी जर्नल्स में डालें तो आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाए। तो उस तरीके से आपको क्या है कि आपको आर्टिकल का क्वालिटी जो है वो भी आपको Q1 Q2 कैटेगरी की तरीके से मेंटेन करना होता है, राइट। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों कि Q1, Q2, Q3, Q4 कैटेगरी जर्नल्स होते क्या है, ये क्यू इंडेक्सिंग किस तरीके से इनको अलॉट होती है और इसको अलॉट करने वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट प्लीज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मेल या आपके फोन पे आपको मिल जाएगा, राइट। जिसमें मैं आगे और भी जर्नल्स के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आने वाला हूं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए Q1 का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो Q1 एक तरह की क्यू इंडेक्सिंग होती है जो किसी जर्नल को अलॉट होती है। ये क्यू इंडेक्सिंग जो है वो आपका FCI जर्नल्स को भी अलॉट हो सकती है, वो आपके स्कोपस इंडेक्स जर्नल को भी अलॉट हो सकती है, राइट। तो 1 बाय 1 जानेंगे कि किस तरीके से इसको क्यू इंडेक्सिंग किसी जर्नल को दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में। यस, तो देखिए क्यू इंडेक्सिंग को पहले पहचानिए कि स्कोपस जो डेटाबेस है उसकी जो कमेटी होती है, रिव्यू कमेटी जो होती है, जो जर्नल्स को रिव्यू करती है कि भाई जर्नल्स किस कैटेगरी में आना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कमेटी होती है जिसमें कि वो कमेटी जो काम करती है वो स्पेसिफिक फील्ड से काम करती है। लाइक उसमें बहुत सारे रिसर्च एरियाज होते हैं। लाइक मेरी बात करूं मैनेजमेंट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट की मैं बात करूं, यदि ऑल इंजीनियरिंग जर्नल्स की मैं बात करूं, यदि बायोटेक्नोलॉजी जर्नल्स की यदि बात करता हूं, लॉ के जर्नल्स की, तो ये क्या करते हैं, ये आपके रिसर्च वाइज या आप कह लीजिए फील्ड वाइज जो स्पेसिफिक फील्ड हैं उनके अकॉर्डिंग में जो टॉप 10 जर्नल्स चल रहे होते हैं या जो टॉप जर्नल चल रहे होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं स्कोपस के, राइट, और अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो उनके बेस पे ये क्या करते हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4 कैटेगरी इनको अलॉट की जाती है कि भाई जर्नल जो है वो Q1 में होना चाहिए या Q2 में होना चाहिए या Q3 में होना चाहिए या फिर Q4 इंडेक्सिंग इसको मिलनी चाहिए, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारा क्या कहता है। तो देखिए क्यू इंडेक्स डिफाइन द रैंक ऑफ जर्नल इन ए स्पेसिफिक फील्ड, राइट। तो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड या पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो जर्नल्स है उसकी रैंक जो होती है वो क्यू इंडेक्स के जरिए मिलती है, राइट। इट डिस्क्राइब रैंकिंग ऑफ द जर्नल, राइट, एज Q1, Q2, Q3 एंड Q4, राइट। तो ये डिस्क्राइब क्या करता है कि भाई जो जर्नल है वो आपका Q1 में होना चाहिए या Q2 में होना चाहिए या Q3 में होना चाहिए या फिर Q4 इंडेक्सिंग इसको मिलनी चाहिए, राइट। तो अब जान लेते हैं भाई कि Q1 कैटेगरी की तरफ यदि कोई जर्नल जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, राइट। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। लाइक 100% यदि मान के चलिए जर्नल्स हैं, लाइक 100 जर्नल्स हैं, राइट, 100 जर्नल्स हमारे हैं अलग अलग फील्ड के, राइट। तो हम करते क्या हैं, ये जो टॉप जर्नल है बायोटेक्नोलॉजी के, राइट,
तो उनको क्या करते हैं ये कि जो आर्थिक रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, राइट, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, जो टॉप जर्नल्स हैं जो कि टॉप क्वालिटी के आर्टिकल्स ले रहे हैं और उन्हीं आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हैं, राइट। तो और उसमें साइटेशन काफी ज्यादा मिल रहे हैं इनको नंबर ऑफ साइटेशन काफी मिल रहे हैं जर्नल को, स्पेसिफिक जर्नल को, स्पेसिफिक रिसर्च एरिया में, स्पेसिफिक किसी आर्टिकल के लिए इनको साइटेशन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो उन टॉप 25 जर्नल्स को Q1 कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों, राइट। मैं बात करूं 100 जर्नल्स की, तो टॉप 25 जर्नल जो बायोटेक्नोलॉजी से होंगे या कह लीजिए कि इंजीनियरिंग से होंगे या कह लीजिए किसी अदर स्पेसिफिक फील्ड से होंगे, तो उनको कैटेगरीज बाय फील्ड कैटेगरीज बाय उनको 25 Q1 Q2 Q3 Q4 कैटेगरी में रखा जाता है। तो मैं बात करूं टॉप इंपैक्टफुल जर्नल है, जो 25 जर्नल्स हैं जो एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइटेशन इंक्रीज है उनके पास, राइट, नंबर ऑफ क्वालिटीज पेपर लेते हैं, तो उनको टॉप 25 जर्नल्स में रखा जाता है और उसको हम जर्नल्स को बोलेंगे दोस्तों क्या, Q1 कैटेगरी जर्नल और Q1 इंडेक्स जर्नल, राइट। मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट 25 जर्नल्स की, जो आप आउट ऑफ 100 जर्नल जो हम लोग बात कर रहे हैं एग्जांपल लेके, तो टॉप 25 जर्नल जो है शुरू से वो आपके Q1 कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद के टॉप 25 जर्नल्स है जिसमें कि साइटेशन कह लीजिए कि Q1 के अकॉर्डिंग कम आ रहे हैं या आर्टिकल उनके पास क्वालिटी वाइज कम आ रहे हैं, राइट। तो वो जर्नल्स जो होंगे वो जर्नल्स आपके Q2 कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। यानी वो क्वालिटी वो टॉप जर्नल हैं, टॉप 25 जर्नल्स हैं, बट नॉट एज पर द Q1 कैटेगरी जर्नल्स, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो 25 जर्नल्स हैं, जो 50 से लेके 75 तक जो जर्नल्स आते हैं उनको Q3 कैटेगरी में रखा जाता है। अब 76 से लेके 100% जो जर्नल्स हैं, 100 जो जर्नल्स हैं 100 तक, उन जर्नल को Q4 कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों यहां डिवाइड हो गया है 25 25 25 25, राइट। 100 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से और उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग इनको मिल जाती है आपके स्पेसिफिक फील्ड के अकॉर्डिंग, राइट। ये रैंकिंग जो है वो स्कोप ऑफ डेटाबेस की रिव्यू कमेटी होती है जर्नल्स के लिए, वो इनको Q1 Q2 Q3 Q4 कैटेगरी में कहां रखना है ये वो डिसाइड करते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तो ईच सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टाइल्स, राइट। Q1 को क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, Q इंडेक्स भी बोल सकते हैं, Q इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो इनको क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जर्नल्स को डिवाइड कर दिया है किसमें, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4 कैटेगरी में, राइट। जहां पर Q1 जो है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है 25% जर्नल्स इन द लिस्ट। नेक्स्ट 25 जर्नल्स Q2 कैटेगरी ऑक्यूपाइड कर रहा है। नेक्स्ट 25 जर्नल्स जो है वो Q3 कैटेगरी आपका ऑक्यूपाइड कर रहा है। और नेक्स्ट जो 25 जर्नल्स है, जो लास्ट के 25 जर्नल है, जो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं है, उनके पास साइटेशन बहुत कम आ रहे हैं, वो जर्नल्स जो रहते हैं साइट स्कोर बहुत कम है, उनका इंपैक्ट फैक्टर बहुत कम है, वो जर्नल्स Q4 कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट 25 जो आपका आउट ऑफ 100 है वो परसेंटेज इनको मिलता है, इसलिए ये Q4 कैटेगरी में चले जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है ये। यस, Q इंडेक्स इज द क्वार्टाइल स्कोर, राइट। Q इंडेक्स क्या है, ये क्वार्टाइल स्कोर है किसी भी जर्नल का और किसी भी पेपर के लिए, राइट। अच्छा जर्नल होगा तो अच्छे पेपर लेगा, अच्छा पेपर अच्छे जर्नल ही लेते हैं। तो ये जो Q इंडेक्स है क्वार्टाइल स्कोर, ये जर्नल का या किसी पेपर का Q इंडेक्स इसको मिलती है। इसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया Q1 Q2 Q3 एंड Q4 कैटेगरी। जो टॉप इंपैक्टफुल 25 जर्नल्स होते हैं जो अच्छे पेपर्स ले रहे हैं, राइट, इंपैक्ट अच्छे पेपर ले रहे हैं, अच्छा इंपैक्ट फैक्टर है, अच्छा साइट स्कोर है, उनको Q2 कैटेगरी में रखा जाता है। जो टॉप इंपैक्टफुल जर्नल्स हैं Q1 कैटेगरी वाले, उनसे यदि लेस इंपैक्टफुल जर्नल्स हैं या पेपर जो लेते हैं लेस इंपैक्टफुल, राइट, उनको 25% कैटेगरी में रखा जाता है। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं Q2 इंडेक्सिंग, राइट। जो लेस से भी और ज्यादा लेसर इंपैक्टफुल जर्नल्स हैं या पेपर बहुत लेसर इंपैक्टफुल लेते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, Q3 कैटेगरी में। मैं बात करूं जो लास्ट से बॉटम से, यदि जो बॉटम इंपैक्टफुल जर्नल्स हैं 25%, राइट, या बहुत ये मान के चलिए बहुत लेफर क्वालिटी के आर्टिकल्स लेते हैं, उनको Q4 कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद आपके डाउट यहां पर Q1 Q2 Q3 Q4 कैटेगरी को लेके यहां पे क्लियर हुआ होगा। यदि आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप मुझे फोन कॉल पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, 9953329363। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके अपने आर्टिकल के बारे में आप जान सकते हैं, कि जर्नल्स के बारे में आप जान सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा, या फिर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी क्वेरी अपना बताना है, कोई डिफिकल्टी आपको आर्टिकल को लेके, आपके थीसिस को लेके, आपके टॉपिक सिलेक्शन से लेके, आपके रिसर्च फॉर्मुलेशन से लेके, आपके रिसर्च आइडेंटिफिकेशन से लेके, या फिर आपका रिसर्च फॉर्मुलेशन को लेके आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और आपका जो पीएचडी है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या चीज नहीं भूलना, एक बेल आइकन को भी हिट करना नहीं भूलना, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोस के फैक्ट जो रहेंगे उसमें आपको जर्नल्स के बारे में, रिसर्च थीसिस के बारे में, चैप्टर्स के बारे में, मैथोलॉजी के बारे में, एनालिसिस के बारे में आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, यस, थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम।